हेलो एवरीवन, दिस इज समीर खान। वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग विद समीर। आज हम सीखेंगे हाउ टू डिप्लॉय योर कैपिटल ड्यूरिंग वॉर। अब आपको पता है अभी वॉर चल रही है यूएस, इजराइल और ईरान के बीच। और अभी इस वॉर के टाइम आपको कैसे बिहेव करना है, कैसे अपने पैसे को डिप्लॉय करना है इन अ स्टॉक मार्केट। हम इसमें 5 पॉइंट के थ्रू सीखेंगे कि आप कैसे अपना जो पैसा है डिप्लॉय कर सकते हैं इन अ स्टॉक मार्केट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 5 वेज टू डिप्लॉय योर कैपिटल। फर्स्ट इज, आपको पता है जब भी कोई वॉर होती है तो जितने भी एनर्जी स्टॉक्स होते हैं और ऑयल प्रोड्यूसर स्टॉक्स होते हैं तो उनका जो प्राइस होता है काफ़ी हाई हो जाता है। और आपको ये पता है कि मोस्ट ऑफ द जो हमारा क्रूड ऑयल होता है वो ईरान से आता है। और अगर ईरान ही फाइट के बीच में, ईरान ही वॉर के बीच में इन्वॉल्व है तो डायरेक्टली हमारे जो ऑयल सेक्टर है उस पर आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो नंबर वन इज एलोकेट कैपिटल टू एनर्जी एंड ऑयल प्रोड्यूसर्स। वाई? वॉर इन द मिडिल ईस्ट यूजुअली पुशेस क्रूड ऑयल प्राइसेस हायर ड्यू टू सप्लाई डिसरप्शंस। अब आपको पता है कि जैसे जैसे ईरान डायरेक्टली इन्वॉल्व है इन दिस वॉर, क्योंकि यूएस प्लस इसराइल वर्सेस ईरान ये वॉर चल रही है, तो डायरेक्टली आपको ऑयल, क्रूड ऑयल पर आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आप अपने कैपिटल को एलोकेट कर सकते हैं इन एनर्जी एंड ऑयल प्रोड्यूसर्स stocks. Strategy: invest in companies that produce oil because their profits increases when oil prices rise. Examples: Oil and Natural Gas Corporation, Oil India Limited. अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो भी यहाँ एग्जाम्पल्स मैं दूंगा यहाँ कोई तरह की रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको इन्हीं में इन्वेस्ट करना है। जस्ट मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, अपनी जो थ्योरी है इसे समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल दूंगा और आप इसे किसी भी तरह की रिकमेंडेशन मत मानना। गॉट इट? When crude rises, these companies often see better margins and stock price momentum. अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, जितने भी एनर्जी और ऑयल प्रोड्यूसर स्टॉक्स है आप उसमें आपका जो कैपिटल है उसका 20 से 30% एलोकेट कर सकते हैं। लाइक आपका अगर कैपिटल 100 रुपीज़ है तो आप 20 रुपीज़ एलोकेट कर सकते हैं इन दिस सेक्टर। बिकॉज कोई भी अगर वॉर होती है तो इन पर डायरेक्टली इम्पैक्ट देखने को मिलता है इन अ स्टॉक मार्केट। 20-30% ऑफ पोर्टफोलियो इन एनर्जी स्टॉक्स। गॉट इट? सबसे पहला क्या है? एलोकेट कैपिटल टू एनर्जी एंड ऑयल प्रोड्यूसर्स स्टॉक्स। जितने भी एनर्जी और ऑयल प्रोड्यूसर स्टॉक्स है आप उसमें अपना कैपिटल एलोकेट कर सकते हैं। गॉट इट? चलिए सेकंड, अगर लड़ाई हो रही है, वॉर हो रही है, तो आपको जो है डिफेंस स्टॉक्स आपको काफ़ी एक्सपोनेंशियली राइज होते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है डिफेंस का कितना बड़ा रोल होता है ड्यूरिंग दी वॉर। अब इतने बड़े बड़े देश आपस में लड़ाई कर रहे हैं जिसमें डायरेक्टली यूएस इन्वॉल्व है, तो आपको ये पता है कि डिफेंस सेक्टर भी काफ़ी बूम कर सकता है ड्यूरिंग दिस वॉर। वाई? ड्यूरिंग जियोपॉलिटिकल टेंशंस countries increase defense spending and military orders. Got it? Strategy: defense companies often outperform because government increase budgets, weapon demand rises. Example: हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। आपको मैं दोबारा ये बता रहा हूँ, जो भी मैं यहाँ एग्जाम्पल दे रहा हूँ कोई किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट आपको अपनी थ्योरी समझाने के लिए मैं बार बार एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो आप अपना 15 से 20% जो कैपिटल है इसमें डिफेंसिव स्टॉक्स में आप एलोकेट कर सकते हैं। सबसे पहला एनर्जी और ऑयल सेक्टर में एलोकेट कर सकते हैं। दूसरा डिफेंस सेक्टर स्टॉक्स में आप अपना अगला पैसा एलोकेट कर सकते हैं। गॉट इट? क्योंकि वॉर के टाइम सबसे पहले जो इम्पैक्ट आएगा ऑयल सेक्टर पर आएगा, या डिफेंसिव सेक्टर भी बूम होने को दिख सकता है, क्योंकि जितनी भी कंट्रीज जो कि डायरेक्टली वॉर में इन्वॉल्व होती है वो डिफेंसिव चीज़ों पर ज़्यादा इन्वेस्ट करती है, ज़्यादा से ज़्यादा मिलिट्री पर इन्वेस्ट करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी वेपन्स आते हैं उस पर इन्वेस्ट करेगी। तो दैट्स वाई यू कैन सी द एक्सपोनेंशियली बूम इन डिफेंस सेक्टर एज वेल। गॉट इट? थर्ड इज इंक्रीज एक्सपोजर टू सेफ हैविंग एसेट्स। अब आपको ऐसे एसेट्स में लगाना है, ऐसे स्टॉक्स में लगाना है जो कि सेफ हो। अब लाइक कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो कि डिपेंड है डायरेक्ट ऑयल सेक्टर पर, तो आपको उनमें नीचे जाने को आपको देखने को मिल सकता है। ये पॉइंट भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जितने भी हमारे सेफ हैविन एसेट्स से, लाइक गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आप अपना पैसा यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। पैसा आप अपना कुछ % कैपिटल यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं। वाई? इन वॉर or crisis, investors shift money to safe assets like gold.
तो अपना जो इन्वेस्टर्स होते हैं इन सेफ एसेट्स में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर अपना पैसा डिप्लॉय कर देते हैं। स्ट्रेटेजी मार्केट यूजुअली मूव लाइक दिस। आपको वॉर के टाइम मार्केट कैसे मूव करता हुआ दिखेगा? स्टॉक्स नीचे जा सकते हैं, गोल्ड ऊपर जाएगा और ऑयल हमेशा ऊपर जाएगा। एग्जाम्पल्स गोल्ड ETFs। कैपिटल एलोकेशन आइडिया 15-25% इन गोल्ड और गोल्ड ETFs। आप कोशिश करिए अपनी कैपिटल का एक बड़ा पार्ट आप इसमें एलोकेट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका हमेशा सेफ रहेगा। और जितने भी अगर आप सेफ एसेट्स में आप इन्वेस्ट करेंगे तो फ्यूचर आप अपना इतना सिक्योर्ड कर सकते हैं। गॉट इट? फोर्थ इज अवॉइड हाई ऑयल कंजप्शन सेक्टर्स। अब जितने भी ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि ऑयल कंज्यूम कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में, क्योंकि डायरेक्टली ऑयल पर इम्पैक्ट आएगा, ऑयल का प्राइस काफ़ी बूस्टअप हो जाएगा, तो उनके शेयर काफ़ी नीचे जा सकते हैं। गॉट इट? Some sectors suffer when oil prices rise because their cost increases, like avoid or reduce exposure to airlines, paint companies, tire manufacturers, logistics companies, auto sector। अब आप लॉजिक समझिए कि अगर ऑयल का प्राइस काफ़ी ऊपर जा रहा है तो जितने भी ऑयल कंज्यूमिंग सेक्टर्स होंगे उनका जो शेयर है आप नीचे देखोगे, क्योंकि इनका प्राइस अप जा चुका है। अब ये कंजप्शन जिस रेट से कर रहे थे उस रेट से कंजप्शन नहीं कर पाएंगे, तो जिसके कारण इनका जो शेयर है वो नीचे जा सकता है। गॉट इट? एग्जाम्पल इफेक्टेड कंपनीज इंटरग्लोब एविएशन, इंडिगो एयरलाइन। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ किसी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है। जो मैं आपको बता रहा हूँ शेयर, आप उसमें नहीं इन्वेस्ट करना है, जस्ट मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ। तो चलिए फिफ्थ पॉइंट इज कीप कैश टू ट्रेड वोलेटिलिटी। अब मार्केट इतना फ्लक्चुएट कर रहा है इन दिस वॉर, काफ़ी नीचे जा रहा है फिर दोबारा ऊपर आ रहा है, तो अपने पास आपको कुछ कैपिटल बचा के रखना है कि अगर आपको कुछ स्टॉक्स काफ़ी अच्छी प्राइस में मिलते हैं तो उस समय आप अपना वो कैपिटल है, जो बचाया हुआ कैपिटल है, उससे आप खरीद सके। वॉर मार्केट्स बिकम एक्सट्रीमली वॉलेटाइल। गुड ट्रेडर्स कीप 20-30% कैश बाइंग ड्यूरिंग पैनिक डिप्स, अवॉइड ओवर लेवरेजिंग। सो कैश अलाउज यू टू बाई स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स एट डिस्काउंट्स, ट्रेड शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी। गॉट इट? 5 कौन से पॉइंट है? सबसे पहला, एलोकेट कैपिटल टू एनर्जी एंड ऑयल प्रोड्यूसर। जितने भी एनर्जी और ऑयल प्रोड्यूसर स्टॉक्स है आपको अपना पैसा उसमें एलोकेट करना ही करना है, क्योंकि इन पे आपको डायरेक्टली इम्पैक्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सेकंड, बाय डिफेंसिव सेक्टर स्टॉक्स। जितने भी डिफेंसिव स्टॉक्स थे, क्योंकि ड्यूरिंग वॉर कोई भी कंट्री है तो सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्ट करती है पैसा कोई कंट्री इन्हीं सेक्टर पे इन्वेस्ट करती है, तो आपको इन सेक्टर में लाइक डिफेंसिव सेक्टर जो है आप इसमें अपना 15-20% कैपिटल एलोकेट कर सकते हैं। और ऑन द अदर हैंड 20-30% आप कैपिटल एलोकेट कर सकते हैं एनर्जी एंड ऑयल प्रोड्यूसर स्टॉक्स पर। गॉट इट? थर्ड इज इंक्रीज एक्सपोजर टू सेफ हेवन एसेट्स। अब वॉर के टाइम इतनी तेजी से फ्लक्चुएशंस होती है तो आपका कैपिटल भी जा सकता है, तो आपको अपने पास आपको इन्वेस्ट करना है ऐसे एसेट्स में जो कि सेफ हो, जो कि आपको लंबे टाइम में अच्छा रिटर्न दे। लाइक गोल्ड में आप कर सकते हैं, ऑयल में कर सकते हैं, बट स्टॉक्स में आप नहीं कर सकते, क्योंकि स्टॉक्स नीचे भी जाते हैं ऊपर भी जाते हैं, बट गोल्ड और ऑयल हमेशा वॉर के टाइम ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो आप 15-20% गोल्ड या गोल्ड ETFs में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। समझ आ गया? तो चलिए, फोर्थ इज अवॉइड हाई ऑयल कंजप्शन सेक्टर। अब ऐसे सेक्टर जो कि ऑयल को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काफ़ी यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी उस पर डिपेंडेबल है, तो आपको उन सेक्टर से बचना चाहिए, क्योंकि उनके स्टॉक्स चांसेस है कि काफ़ी नीचे जा सकते हैं इन केस ऑफ ऑयल क्राइसिस और इन केस ऑफ एनी टाइप ऑफ वॉर, जिस पर डायरेक्टली ऑयल पर आपको इम्पैक्ट देखने को मिले। गॉट इट? तो आप अपना यहाँ क्या कर सकते हैं, कोई भी कैपिटल आपको बचना चाहिए ऐसे सेक्टर में लगाने से। फिफ्थ इज कीप कैश टू ट्रेड वोलेटिलिटी। आपको हमेशा अपने पास कैश रखना है, आपको हमेशा अपने पास एक फिक्स पैसा रखना है, एक साइड पैसा रखना है कि अगर आपको अच्छा मौका मिले तो आप वो पैसे से एक नया स्टॉक खरीद सकते हैं। कीप 20-30% कैश बाय ड्यूरिंग पैनिक डिप्स, अवॉइड ओवर लेवरेजिंग। गॉट इट? चलिए, दिस इज अ ग्राफिकल पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, आपको कैसे कैसे अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। एनर्जी ऑयल स्टॉक्स में आपको 25%, डिफेंस स्टॉक्स में 20%, गोल्ड ETFs में 20%, स्ट्रॉन्ग लार्ज कैप्स में 15% और कैश फॉर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए 20%। तो आप अपना इस तरह कैपिटल
रख सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं। अगर आप ऐसे ही डिप्लॉय करेंगे तो डेफिनेटली इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू और आपकी ये मदद करेगा ही करेगा। आ गया समझ? कौन कौन से 5 पॉइंट? एलोकेट कैपिटल टू एनर्जी एंड ऑयल प्रोड्यूसर्स, बाय डिफेंस सेक्टर स्टॉक्स, इंक्रीज एक्सपोजर टू सेफ हेवन एसेट्स, फोर्थ अवॉइड हाई ऑयल कंजप्शन सेक्टर, फिफ्थ कीप कैश टू ट्रेड वोलेटिलिटी। तो आपको इस परसेंट में आप अपना कैपिटल डिप्लॉय कर सकते हैं। थैंक यू। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप फ्यूचर में भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। और अभी तक अगर आप टेक्निकल एनालिसिस में किसी भी टाइप का स्ट्रगल फेस कर रहे हो तो आप मेरी वीडियोस, मैंने अभी तक काफ़ी सारी वीडियोस टेक्निकल एनालिसिस पर डाल दी है, तो आप मेरी वीडियोस पे जा सकते हैं और टेक्निकल एनालिसिस काफ़ी डीपली सीख सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी काफ़ी सारी टेक्निकल एनालिसिस पे वीडियो डाल चुकी है। अभी फ्यूचर में भी मैं काफ़ी सारी वीडियोस टेक्निकल एनालिसिस पे डालूंगा ही डालूंगा। थैंक यू।